हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा है शुरुआत से लेके आधुनिक काल तक। हम जानेंगे कंप्यूटर में कौन कौन सी प्रगति हुई है, कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई है और कौन कौन से विकास ने समाज को प्रभावित किया है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः कंप्यूटर का विकास गणितीय गणनाओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था। सर्वप्रथम अबेकस का विकास मेसोपोटामिया में किया गया। इसी प्रकार कैलकुलेटर का आविष्कार 17वीं शताब्दी के शुरुआत में पियर के द्वारा किया गया, जिसका उपयोग गणितीय गणना करने के लिए किया गया था। तो ये थी प्रारंभिक अवस्था। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया और इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। पास्कलाइन ने इसे प्रेरित होकर डिफरेंशियल और एनालिटिकल इंजन बनाया। उन्होंने 1937 में स्वचालित कंप्यूटर की परिकल्पना की, जो कि कृत्रिम स्मृति यानी मेमोरी तथा प्रोग्राम के अनुरूप गणना करने में सक्षम हो। 1942 में ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण किया, जो कि पास्कलाइन कहलाता है। अब बात करते हैं अबेकस की। अबेकस डिवाइस का आविष्कार गणना करने के लिए लगभग 600 ईसा पूर्व चीन में किया गया। अबेकस को सौरबन यानी कि सौरबन कहा जाता है। इसे डिवाइस की सहायता से बिना कॉपी पेन या कैलकुलेटर के गणितीय क्रियाओं को पूरा करने के लिए या फिर आसानी से हल करने के लिए इसका यूज किया जाता था। अबेकस देखने में कैसा होता था? अबेकस होता है आयताकार फ्रेम में बना तारों का एक ढांचा होता है और उन तारों में गोल मोती पिरोए जाते हैं। इन्हीं मोतियों के द्वारा अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग जैसी गणनाएं पूरी की जाती थी। गणना करने के लिए इन मोतियों, जिन्हें क्या कहा जाता है, बीट्स कहा जाता है, उन्हें तारों पर खिसकाया जाता है। ठीक है, उस तरीके से हम अबेकस का यूज कर सकते हैं। अब आजकल अबेकस का यूज बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। चार्ल्स बेबेज के बारे में जान लेते हैं। सन 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार की, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था। यह मशीन पूरी तरह से स्वचालित था तथा मैथमेटिक्स की आधारभूत क्रियाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकता था। इस यंत्र की कार्य करने की जो गति थी वो 60 गणनाएं प्रति मिनट थी। यह यंत्र पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्यों को पूरा करती थी और यह निर्देशों को स्टोर करने में भी सक्षम थी। इसके अतिरिक्त यह यंत्र स्वचालित रूप से, ऑटोमेटिक रूप से परिणाम भी यानी कि रिजल्ट भी देती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन की रूपरेखा के अनुरूप एक वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं कर पाए, परंतु उनकी यही मशीन एनालिटिकल इंजन ने आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर का आधार निर्माण किया, जिस वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब जानते हैं जॉन नेपियर बोन के बारे में। जॉन नेपियर बोन्स कौन थे? इस यंत्र का आविष्कार 17वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। नेपियर बोन्स हड्डियों, हाथी के दांत या धातु से बनी छड़ें होती हैं। इनके ऊपर नंबर छपे होते हैं। इस यंत्र को कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर भी कहा जाता है। यह एक मैकेनिकल गणना करने वाला यंत्र है। इसका उपयोग अंकों को गुणा भाग जैसे कार्य करने के लिए होता है। नेपियर बोन्स में अंकों को गुणन करने की बजाय अंकों को जोड़ की सहायता से भी गुणा किया जाता है,
जॉन नेपियर्स हड्डी भी कहा जाता है। जॉन नेपियर एक महान मैथमेटिशियन और फिजिशियन थे। उन्होंने गुणा भाग जैसे कार्य करने के लिए इस यंत्र में 9 भिन्न भिन्न प्रकार के अंक चिन्हित हड्डियों का उपयोग किया, अतः इस गणना यंत्र को नेपियर बोन्स कहा जाता है। इस यंत्र का उपयोग केवल गुणा या भाग करने के लिए किया जाता है। यह मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसके विकसित स्वरूप का उपयोग लगभग 1890 में किया गया था, 90 तक किया गया था। अब बात करेंगे पास्कलाइन के बारे में। सन 1942 में फ्रांस के मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक गणना करने हेतु एक यंत्र का निर्माण किया गया, जिसे एडिंग मशीन कहा जाता है। इस मशीन के द्वारा सिर्फ जोड़ व घटाव की गणना की जाती थी। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर आधारित है। पास्कल द्वारा बनाई गई इस युक्ति को पास्कलाइन कहा जाता है। यह सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था, पास्कलाइन। अब बात करेंगे रैकनिंग मशीन के बारे में। जर्मन गणितज्ञ और दार्शनिक बैरन गॉटफ्रेड विल्हेल्म वॉन लेबनीज ने एक विकसित रूप तैयार किया जो जोड़ घटाव के साथ साथ गुणा और भाग जैसी गणनाओं को भी प्रतिपादित करता था, जिसमें ये सारे गुण एक ही उसमें करने में सक्षम था। इस विकसित यंत्र को रेकॉनिंग मशीन कहा जाता था। अब जानते हैं जैकार्ड का लूम। ठीक है, फ्रांस के एक बुनकर थे जोसेफ जैकार्ड ने कपड़ों की बुनाई करने के एक ऐसे लूम का आविष्कार किया था जो कपड़ों की डिजाइन का पैटर्न स्वयं ही तैयार कर देता था, जिसका नियंत्रण कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों पर आधारित था, यानी पंच कार्डों के द्वारा उस कार्य को किया जाता था। जैकार्ड के इस लूम ने कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इससे 2 विचारधाराएं निकलकर सामने आई। आइए जानते हैं कौन कौन सी। एक तो थी सूचना को पंच कार्ड पर अंकित करना। ठीक है, सूचना जो भी इंस्ट्रक्शन होते थे उसको पंच कार्ड पर अंकित कर सकते थे। दूसरा है पंच कार्ड पर संग्रहित जो सूचना होती है उसको निर्देशों का समूह माना जा सकता था, जो कि प्रोग्राम के रूप में कार्य करते थे। अब जानते हैं डिफरेंस इंजन के बारे में। 19th सेंचुरी के शुरुआत में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 ईस्वी में पास्कलाइन से प्रेरणा लेकर डिफरेंस इंजन नामक गणना करने वाली एक यांत्रिक मशीन का आविष्कार किया ताकि विश्वसनीय परिणाम मिल सके। अब है एनालिटिकल इंजन का जो क्रियाशीलता होती है वो उसका मॉडल चार्ल्स बेबेज के बाद उनके जो सहयोगी थे एडा अगोस्टा ने इस कार्य को संभाला और एनालिटिकल इंजन का क्रियाशील मॉडल का निर्माण किया जो स्वयं क्रियान्वित भी होता था और इसके लिए उन्हें निर्देश के समूह को संग्रहित करने की आवश्यकता थी। निर्देशों के समूह को संग्रहित करना यानी स्टोरेज करने की उनकी जो क्रिया के कारण उन्हें प्रथम प्रोफेसर कहा जाता था। एडा अगोस्टा अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन की पुत्री थी। ठीक है, कीबोर्ड मशीन क्या होती है? कीबोर्ड मशीन यानी कुंजी पटल यंत्र सन 1980 के आसपास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कीबोर्ड मशीन का निर्माण किया गया। इसमें आंकड़ों व निर्देशों को देने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता था। आज भी कीबोर्ड का प्रभाव आप सभी जानते हैं। कीबोर्ड का यूज ही कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये थी कंप्यूटर से जुड़ी हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कहाँ कहाँ से क्रांति आई, क्या क्या सुधार हुए और किन किन चीज़ों के माध्यम से जो कंप्यूटर का संसार बसा हुआ है हमारे समाज में उसमें विकास हुआ
उनको नया प्रभावशाली जो उनके रिजल्ट हमें देखने को मिले, तो उन्हीं कारणों को इस वीडियो में बताया गया है। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।